जोधपुर के पाले स्थित आरती नगर आश्रम में साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं। 28 जनवरी को जुकाम और गला खराब होने की शिकायत पर एक कंपाउंडर द्वारा लगाए गए इंजेक्शन और उसके बाद खाई गई दाल को लेकर संदेह गहराता जा रहा है। पुलिस इस मामले में हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही है। पुलिस जांच के अनुसार 28 जनवरी को कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने साध्वी प्रेमबाईसा को 2 इंजेक्शन लगाए। इसके बाद आश्रम में सेवादार के तौर पर काम करने वाले सुरेश ने भोजन तैयार किया, जिसमें दाल बनाई गई थी। आमतौर पर सुरेश ही साध्वी के कमरे में खाना लेकर जाता था, लेकिन उस दिन साध्वी के पिता वीरमनाथ दाल लेकर कमरे में गए थे। कुछ ही देर बाद साध्वी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और वो जोर जोर से कहने लगी कि उन्हें सांस नहीं आ रही। ये जानकारी सेवादार सुरेश से पूछताछ में सामने आई। आप भी सुनिए। अभी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। पुलिस तो कर रही है, लेकिन उस दिन क्या हुआ? आप चाहते हैं ना, एक्चुअल हम भी चाहते न्याय मिले, आप भी चाहते न्याय मिले। क्या हुआ, क्या था? हाँ, इंजेक्शन की वजह से वो तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। पहले नॉर्मल जुकाम था और बाद में तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी इंजेक्शन लगाने के बाद। कौन से न्याय की बात? अजमेर से आप आए थे, साथ ही आए थे आप भी? नहीं, मैं साथ में नहीं था ना। तो यहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा। और मेरे को कॉल किया तो इसलिए मैं हेल्प करने के लिए यहाँ आ गया। आप अजमेर से आए थे, उस समय आपको क्या बोला? अजमेर से आए तब कुछ नहीं बोले थे। आप घर पे थे, खाना बना रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। खाना फोन करके बुलाया आपको? नहीं। सूरज जी, पहले कोई दवाई चल रही थी? आप बताओ सर, न्याय कैसे मिल सकता है? अगर आप चाहें कि न्याय कैसे मिल सकता है? ऐसी कौन सी न्याय बात है तो न्याय अब पुलिस इंक्वायरी कर रही है उस पर। आप भी चाहते हो साध्वी को न्याय मिले? न्याय मिलने हम ऐसे ही चाहते हैं, हम हेल्प कर रहे हैं ना। जो बोल रहे की बात कर रहे थे? न्याय तो अब वो बोला उन्होंने कि ये बात के लिए मुझे न्याय चाहिए। सुरेश भाई, एक आखिरी सवाल मेरा, फिर मैं हट दूंगा। वो वीडियो वायरल हुआ था, उसी के परेशान थे, उसी के बोल हो सकता है। वो बोल सोशल मीडिया पे हाँ, जो वीडियो वायरल हुआ, हाँ, उसी से परेशान चल रही थी भाई साहब। हाँ, लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो उन्हीं से परेशान थे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान साध्वी के मुंह से झाग निकलने की बात भी सामने आई। हालांकि बाद में उसे साफ कर दिया गया था। दाल सेवन के तुरंत बाद हुई इस स्थिति ने मामले को और संदिग्ध बना दिया है। घटना के बाद पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मौजूदगी में एफएसएल टीम ने आश्रम के कमरे का गहन निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाना बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री के सैंपल भी लिए गए। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने खुद घटनास्थल का मुआयना कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी साक्ष्य छूटना नहीं चाहिए। साध्वी प्रेमबाईसा के शव का महात्मा गांधी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद विसरा को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए एफएसएल भेजा गया। पुलिस को उम्मीद है कि 2-3 दिन में एफएसएल रिपोर्ट मिल जाएगी, जिससे मौत के असली कारण का खुलासा हो सकेगा। ये जांच फिलहाल 2 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है कि क्या मौत इंजेक्शन के किसी रिएक्शन से हुई या फिर दाल में किसी जहरीले पदार्थ की मिलावट थी। और इस मामले में पुलिस की जांच अब 3 अहम किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला किरदार है साध्वी के पिता वीरमनाथ, जो घटना के समय कमरे में मौजूद थे और भोजन लेकर गए थे। दूसरा महत्वपूर्ण किरदार है कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित का, जिसने इंजेक्शन लगाए थे। पुलिस उससे उसकी नर्सिंग डिग्री जारी करने वाली संस्था, इलाज की वैधानिक अनुमति और उपचार से जुड़े रिकॉर्ड के बारे में लगातार पूछताछ कर रही है। और तीसरा किरदार है आश्रम का सेवादार सुरेश, जो पूरे घटनाक्रम का प्रत्यक्ष गवाह बताया जा रहा है। पुलिस इन तीनों के बयान अलग अलग और आमने सामने बैठाकर दर्ज कर चुकी है और अब उनके बयानों का आपसी मिलान किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद साध्वी का शव बालोतरा जिले के परिक्षेत्र के जास्ती गांव ले जाया गया, जहां उन्हें समाधि दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले की गुत्थी एफएसएल रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके बाद ही साध्वी प्रेमबाईसा की मौत की असली वजह सामने आ सकेगी।